जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण। माघ मास महात्म, अध्याय 11। आइए विष्णु भगवान के चरणों में ध्यान लगाकर कथा का श्रवण करें। यमदूत कहने लगा कि हे वैश्य, मनुष्य को सदैव शालिग्राम की शिला में तथा वज्र या कीट गोमती चक्र में भगवान वासुदेव का पूजन करना चाहिए, क्योंकि सब पापों का नाश करने वाले, सब पुण्यों को देने वाले तथा मुक्ति प्रदान करने वाले भगवान विष्णु का इसमें निवास होता है। जो मनुष्य शालिग्राम की शिला या हरि चक्र में पूजन करता है वह अनेक मंत्रों का फल प्राप्त कर लेता है। जो फल देवताओं को निर्गुण ब्रह्म की उपासना में मिलता है, वही फल मनुष्य को भगवान शालिग्राम के पूजन से प्राप्त होता है। हे वैश्य, अत्यंत पापी दुराचारी अनाधिकारी भी शालिग्राम का पूजन करने से यमलोक को नहीं देखता। भगवान को लक्ष्मी जी के पास अथवा बैकुंठ में इतना आनंद नहीं आता जितना शालिग्राम की शिला या चक्र में निवास करने में आता है। स्वर्ण कमल युक्त करोड़ों शिवलिंग के पूजन से इतना फल नहीं मिलता जितना एक दिन के शालिग्राम के पूजन से मिलता है। भक्ति पूर्वक शालिग्राम के पूजन करने से विष्णु लोक में वास करके मनुष्य चक्रवर्ती हो जाता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से युक्त होकर भी मनुष्य शालिग्राम का पूजन करने से वैकुंठ में प्रवेश करता है। जो सदैव शालिग्राम का पूजन करते हैं वह प्रलय काल तक स्वर्ग में वास करते हैं। जो दीक्षा, नियम और मंत्रों से चक्र में बलि देता है वह निश्चय करके विष्णु लोक को प्राप्त होता है। जो शालिग्राम के जल से अपने शरीर को अभिषेक करता है वह मानो संपूर्ण तीर्थों में स्नान करता है। गंगा, रेवा, गोदावरी सबका जल शालिग्राम में वास करता है। जो मनुष्य शालिग्राम की शिला के सन्मुख अपने पितरों का श्राद्ध करता है उसके कई पितृ कल्प तक स्वर्ग में वास करते हैं। जो लोग नित्य शालिग्राम की शिला का जल पीते हैं उनको हजारों हजारों बार पंचगव्य पीने से क्या प्रयोजन। यदि शालिग्राम की शिला का जल पिया जाए तो सहस्त्रों तीर्थ करने से क्या लाभ। जहाँ पर शालिग्राम है वह स्थान तीर्थ स्थान के समान ही है। वहाँ पर किए गए संपूर्ण दान, होम करोड़ों गुना फल को देने वाले होते हैं। जो एक बूंद भी शालिग्राम का जल पीता है वह माता के स्तनों का दूध पान नहीं करता, अर्थात गर्भाशय में नहीं आता। शालिग्राम शिला में जो कीड़े मकोड़े एक कोस के अंतर में मरते हैं वे भी वैकुंठ को प्राप्त होते हैं। जो फल वन में तप करने से प्राप्त होता है वही फल भगवान को सदैव स्मरण करने से प्राप्त होता है। मोहवश अनेक प्रकार के घोर पाप करने वाला मनुष्य भी भगवान को प्रणाम करने से नरक में नहीं जाता। संसार में जितने तीर्थ और पुण्य स्थान हैं भगवान के केवल नाम मात्र के कारण ही प्राप्त हो जाते हैं। इति 11वां अध्याय संपूर्ण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, गोविंद नारायण नारायण नारायण, मेरे प्रभु नारायण नारायण नारायण। अब आप इसी के संदर्भ में एक कहानी सुनिए। किसी गांव में एक भील और भीलनी रहते थे। वह बहुत गरीब थे, लकड़ी बेचकर अपना पेट भरते थे। परिवार में वे दो ही थे, ना कोई बुजुर्ग था, ना कोई बच्चा और ना कोई रिश्तेदार। वे दोनों ही अपना समय काट रहे थे। गरीबी इतनी थी कि एक समय का खाना खा लिया तो पता नहीं कि शाम का खाना मिलेगा कि नहीं। बाकी और चीजों की तो बात ही क्या है। वह रोज जंगल से लकड़ी काट कर लाता और भिलनी उसे रोज बाजार में बेच आती। दोनों की ही यही दिनचर्या थी। एक समय की बात है, जब माघ का महीना आने वाला था तब गाँव की सब औरतें कुएं के पास माघ स्नान करने की चर्चा कर रही थी। भिलनी उन सब की बातें सुन रही थी। उसे माघ स्नान के बारे में और माघ महीने के पावन पर्व के बारे में कुछ भी नहीं पता था। वह सब औरतों से माघ स्नान के बारे में पूछने लगी। तब उनमें से एक बूढ़ी अम्मा ने भिलनी को माघ मास का महत्व कहा। तब भिलनी यह सब जानकर खुश हो गई। तभी उसने मन में विचार कर लिया कि कुछ भी हो जाए मैं माघ स्नान तो करूंगी ही, क्योंकि उसे पता था कि अभी तक कुछ पूजा पाठ तो किया नहीं है, कम से कम माघ स्नान तो कर लूं। जब अंत में उसने सुना कि माघ स्नान खत्म होते ही दान और उद्यापन करना होता है तो वो थोड़ा सोच में पड़ गई कि घर में तो खाने के लाले हैं, उसमें भी दान और उद्यापन के लिए भील को बोलूंगी तो वो गुस्सा करेंगे। उस समय उसने सोचा कि जो होगा देखा जाएगा। उसके मन में भगवान के प्रति अटूट विश्वास था कि जो होगा मैं स्नान तो करूंगी ही, आगे भगवान की मर्जी। अब माघ महीना आया। सब औरतों के साथ वो भी गंगा पूजा देख देख कर करती। जो भीलनी थी वो भील जब लकड़ी लेकर आता तब उसमें से एक लकड़ी रख लेती। रोज ऐसा करती और फिर वह बड़े प्रेम भाव से नहाती, पूजा करती। इसके अलावा पीपल सींचती और तुलसी जी की पूजा भी करती। औरतों से माघ स्नान की कथा सुनती और मंत्रों का जाप करती। अब धीरे धीरे महीना पूरा हो गया था। उसने सोचा
कि जो लकड़ियां बची हैं उसे बेचकर उद्यापन के लिए कुछ कर लूंगी। अब वह सभी लकड़ियों को बाजार में ले गई। वह लकड़ियां बेचने बैठी तो उसमें खुशबू आने लगी। इसे हम भक्ति की शक्ति कह सकते हैं या माघ मास का प्रभाव। वो लकड़ियां चंदन हो गई। जब वह बाजार में पहुंची तो उसने देखा कि नगर के राजा की सवारी आ रही है। अब बिलनी की चंदन की लकड़ियों से इतनी खुशबू आ रही थी कि उसकी सुगंध से राजा वहां पहुंचा। राजा ने लकड़ियों का भाव पूछा। बिलनी को तो कुछ पता ही नहीं था कि यह चंदन की लकड़ियां हैं जो बहुत महंगी होती हैं। तो उसने कहा, हुक्म, जो आप दोगे दे देना, मुझे बस 5 ब्राह्मण जमाने हैं, हो सके तो इतना दे दो। अब राजा को पता था कि यह लकड़ियां बहुत शुद्ध है, चंदन की है और महंगी है, पर राजा भी थोड़ा लोभी था। राजा ने अपने नौकर के साथ 5 ब्राह्मण जितना खाने का सामान भिजवा दिया। वो सामान देखकर बिल्ली बहुत खुश हो गई। अगले दिन उसने बढ़िया खाना बनाया, पर सामान इतना ही था कि 5 ब्राह्मण ही खा सके। भील ने सोचा कि हमने कभी इतना अच्छा खाना नहीं खाया, तो इससे अच्छा हम ही ये खा लेते हैं। पर भिलनी ने मना कर दिया। उसने कहा, ब्राह्मण को खिलाना है। उसने ब्राह्मण को खाना खिलाया और दक्षिणा दी। सब ब्राह्मण बहुत खुश हुए और आशीर्वाद दिया। भगवान की ऐसी कृपा हुई कि भील को जमींदार के यहाँ नौकरी मिल गई। वह सुखी हो गए। खाने और कपड़े की कोई कमी नहीं थी, कोई चिंता नहीं थी। उनकी सारी चिंताएं खत्म हो गई। ऐसा है माघ मास में स्नान करने का फल। अगर आपको ये कहानी, ये कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कर दें और कमेंट में जय श्री हरि लिखकर जरूर बता दें। जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण।